हेलो दोस्तों। और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और टॉपिक के ऊपर शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली हम सब अपनी लाइफ में काम और रिलैक्स रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हम अपना बीपी बढ़ाएं या छोटी छोटी बात पर हमारा बीपी बढ़े। तो दोस्तों, क्या है जो हमारी इस कामनेस या रिलैक्स को कभी कभी खराब कर देता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी सिचुएशन जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, या कभी कभी सिचुएशन जब चेंज नहीं होती है तो हमारा पेशेंस जो है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। हमारे पेशेंस का बांध जो है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो क्या है वो फोर्स जो हमारे इस पेशेंस को कमजोर कर देती है या हमारे पेशेंस के बांध को तोड़ देती है? लेकिन एक और चीज है, जब आपका पेशेंस खत्म होने लगता है उससे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन इम्पेशेंस हो सकती है या कोई और हो सकता है, लेकिन पेशेंस का बांध टूटने से पहले हमारे अंदर दूसरा इमोशन आना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन। और जब उसकी एक सीमा आ जाती है और जो पेशेंस है हमारा वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, तो ऑफ कोर्स जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है वो विन करता है। तो हमारे पेशेंस का बांध टूट जाता है और उसके बाद जो फोर्स के साथ जो इमोशन बाहर आता है वो ठीक वैसे ही है जैसे बांध के गेट खुल जाए और एकदम से स्पीड के साथ पानी बाहर आता है। यानी वो आसपास की लैंड को, फार्म्स को, खेतों को बहा देता है, उसकी फसल को खराब भी कर देता है, या अगर उसकी कुछ चपेट में कोई और आ जाए तो उसे भी बहा कर ले जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हमारे पेशेंस का बांध टूटता है तो हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन जब बढ़नी शुरू हो जाती है तो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है जिसको कहते हैं कि एंगर। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक ये उसी के ऊपर है कि कैसे हम अपनी एंगर और उस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करें। क्योंकि अगर ये हमारी सीमा से बाहर निकल गया, हमारी हद से बाहर निकल गया, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया, तो हम सब जानते हैं इसका प्रभाव जो है वो काफी खतरनाक होता है। और महात्मा बुद्ध ने कहा है कि गुस्सा एक ऐसा है जैसे अपने हाथ में आपने आग पकड़ी हुई है और आपकी इंटेंशन है इस आग से आप दूसरे को जलाना चाहते हैं, लेकिन आप भूल जाते हो कि आग आपके पास है, आपके हाथ में है। तो ये जो एंगर की जो फायर है वो हमारे अंदर जलनी शुरू हो जाती है। वो शुरू फ्रस्ट्रेशन से होती है, पर वो एक जब फ्रस्ट्रेशन भी काम करना छोड़ देती है या फ्रस्ट्रेशन की एक सीमा बढ़ जाती है तो वो एंगर का काम ले लेती है, डिस्ट्रक्टिव एंगर हो जाती है, वो आग बन जाती है और वो हमें ही जलाना शुरू कर देती है। भले ही हम अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतारना शुरू कर देते हैं, या अगर हम किसी अपने के ऊपर गुस्सा उतारते हैं तो भी उससे हमारा ही नाश होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपके काम में भी ऐसे ही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि यदि आप अपनी प्रेजेंट जॉब में, एग्जिस्टिंग जॉब में हैप्पी नहीं हो, आप अपनी जॉब बदलना चाहते हो और आप डेस्परेटली जॉब स्विच करने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अप्लाई करते हो, लेकिन कुछ समय तक अगर आपको वहां से रिप्लाई नहीं आता है और आप फॉलो अप करते हो और फिर भी आपको कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंट जॉब में आप अनहैप्पी हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, और उस सामने से दूसरी जॉब से कोई आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है बढ़ता चला जाता है। और एक समय आएगा जब आप गुस्से में आकर वो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जॉब को भी छोड़ देंगे। हालांकि आपके पास तब तक कोई दूसरी जॉब नहीं आती है, बट क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं और वो एक फ्रस्ट्रेशन की जो एक लेवल है वो भी अब ब्रेक हो गया, एंगर में कन्वर्ट हो गया, और एंगर में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। तो आप जॉब छोड़ देते हैं,
आपकी एंगर वहीं खत्म नहीं हो जाती। अब वो एंगर आपके बाकी एरियाज को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। जैसे कि आपने जॉब में गलत डिसीजन लिया, ठीक ऐसे ही आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर जो है बढ़ रही है टाइम के साथ। तो आप कहीं ना कहीं उसे वेंट आउट करने के लिए दूसरा चैनल देख लेते हो। तो या तो आप अपने रिश्तों में उस एंगर को यूज करते हो, या कहीं और, मैं जानता हूं या आपने भी हो सकता है देखे हो कि वायलेंस की तरफ चला जाता है। फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो रिश्तों को भी खराब कर देती है, पर्सनल लाइफ को भी खराब कर देती है। तो ये एंगर है क्या दोस्तों? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एंगर एक नेचुरल इमोशन है। जी हाँ दोस्तों, एंगर एक नेचुरल मेंटल रिएक्शन होता है, और ये तब होता है जब हमारे माइंड के अंदर बेसिकली हमने एक बाउंड्री सेट कर ली होती है कि इस लिमिट तक मैं कंट्रोल में रहूंगा। यानी मान लीजिए कोई और आपका काम है जो आपका नहीं हो रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए आप पेशेंट रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, काम रहते हैं, पॉजिटिव भी सोचते रहते हैं। पर धीरे धीरे जब चीजें नहीं हो रही हैं, आपको मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। आपकी मनचाही चीजें नहीं हो रही। आपका हो सकता है कि बिजनेस में कोई ऐसा डिले हो रहा हो, आपने कोई गोल सेट किया हो, वो नहीं आप फुलफिल कर पा रहे हो, या फिर आपके हिसाब से जो चीजें हो तो रही हैं बट आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, दूसरों के हिसाब से हो रही हैं। आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं बट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और फिर एक टाइम आता है कि वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम फायर, विकराल आग का रूप ले लेता है। तो ये एक नेचुरल इमोशनल रिएक्शन होता है। इसमें अच्छी बात ये है कि जब हम इसे मैनेज करना जानते हैं तो ये हमारे लिए एम्पावरमेंट हो जाती है, यानी हमारे लिए एक पावर का काम करती है। लेकिन अगर ये एंगर हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे, हमें मैनेज करना शुरू कर दे, तो ये हमारे लिए डिसएम्पावरिंग हो जाती है। अगर मैं इसे एग्जाम्पल की तरफ समझाऊं, तो आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक स्पार्क से भी आग लग सकती है, घर जल सकता है, राख हो सकता है। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल वायर से आप अपने घर के सारे उपकरण चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल में है। तो वो ही सेम पावर जो आपके घर को तबाह कर सकती है, अगर उसे सही से चैनलाइज किया जाए और प्रोटेक्टेड रह के काम किया जाए, तो वो आपके लिए एक सुविधा का काम करती है। ठीक ऐसे ही ये जो एंगर है, ये एक इमोशंस है। इमोशन मतलब एक एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, इमोशन, एनर्जी इनटू मोशन। तो ये एनर्जी है, अगर इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसे मैनेज नहीं कर सकते हैं, आप इसे चैनलाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि इट्स लाइक ए होल्डिंग ए फायर इन योर ओन हैंड विद द इंटेंशन ऑफ थ्रोइंग एट समवन एल्स। तो अगर आप इसे मैनेज नहीं करते हैं तो आप खुद इसमें जलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसे मैनेज कर लेंगे तो यही एनर्जी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो कैसे इसे मैनेज करें? तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं माइंडफुलनेस की 5 टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, माइंडफुलनेस से कैसे हम इस एंगर को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि माइंडफुलनेस है क्या। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। माइंडफुलनेस बेसिकली हमारे माइंड को ट्रेन करना वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे विद ए नॉन जजमेंटल एटीट्यूड एंड इन ए नॉन अटैच्ड वे। तो हमारे माइंड को ट्रेन करते हैं हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे बाहर से क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो इस माइंडफुलनेस से कैसे हम अपने इस स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो 5 टेक्निक्स। तो पहली टेक्निक है पॉज एंड टेक ए ब्रेथ। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके अब बांध की सीमा टूटने वाली है, टेक ए पॉज और टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो आपका माइंड एक कामनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और जब आप उससे डिटैच हो जाएंगे
तो ऑटोमेटिकली आप उसको एक बेटर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। नंबर 2 है ऑब्जर्व योर इमोशन। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर जैसे कि इमोशन है, तो इसे ऑब्जर्व कीजिए, इसे दूर से ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि स्काई के अंदर क्लाउड पास हो रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक ऐसे ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन का इमोशन आ रहा है या एंगर का इमोशन आ रहा है। इमेजिन लाइक दिस इमोशन इज एट अ डिस्टेंस, लाइक अ क्लाउड इन द स्काई विच इज एट अ डिस्टेंस। तो एक डिटैच होके उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप उससे अफेक्ट नहीं हो पाते। इट इज लाइक अ फ्लीटिंग इमोशन विच विल पास बाय। थर्ड है माइंडफुल रिफ्लेक्शन। यानी माइंडफुल रिफ्लेक्शन क्या है? जब आप उस इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं नॉन जजमेंट वे में, आफ्टर दैट यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग कि ये इमोशन जो मेरे अंदर आया था वो क्यों आया था। नोट कि आपके अंदर वो किस रिएक्शन से आया था, एंड आप जब उसे नॉन रिएक्टिव वे में देखेंगे, यानी उसके रूट कॉज पे जाएंगे, तो आप उसे अच्छे से चैनलाइज भी करना सीखेंगे। क्योंकि कोई चीज अगर हमें रूट से पहचान में आ जाती है तो हम चेंज कर सकते हैं उसे, कि मेरा इस वजह से रिएक्शन आ रहा है, यानी मेरा पेशेंस खत्म हो गया, तो अब मैं दूसरा और क्या अप्रोच ले सकता हूं ऐसे। तो रूट कॉज को पता लगने के बाद हम रूट कॉज को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है एक्सप्रेसिंग योर एंगर माइंडफुली। अब ये माइंडफुली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम अपनी एंगर को? यहां दोस्तों, जब हम रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर वो गुस्सा किस वजह से आया, मैंने वो गलत डिसीजन क्यों लिया, तो आप एक प्रॉपर तरीके से उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आई स्टेटमेंट को यूज कीजिए कि जैसे उस वक्त मैं ये काम कर रहा था, या फिर उस वक्त मैं एक अलग लेवल पे चला गया था, मुझे नीड थी, या मेरे अंदर ऐसे ही चल रहा था कुछ जिसकी वजह से मैं इस एंगर स्टेट में आ गया। तो जिससे क्या होगा कि सामने वाला भी आपके इमोशन को सही से एक्नॉलेज कर पाएगा, आपके साथ वो एम्पैथाइज कर पाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस रेगुलर। जी हाँ दोस्तों, आप जितना माइंडफुलनेस की रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन पाथवेज बनते चले जाएंगे, आप उस एंगर को रिकॉग्नाइज भी करेंगे, साथ ही साथ आपके अंदर एक कामनेस एंड एक रिलैक्सेशन की स्टेट और स्ट्रांगली बनना शुरू हो जाएगी। तो आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, ये आप मैंने बता दिया, बट माइंडफुलनेस कहाँ से सीखे? तो मैंने एक कोर्स तैयार किया है जो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएगा, और आप उसे अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको विद इन ए मंथ आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एंगर जो है वो हमारा एक बिहेवियर है, और कोई भी बिहेवियर ना तो एकदम से बनता है, ना ही एकदम से चेंज होता है। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से, रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने इस इमोशन को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो अंडरस्टैंड कि एंगर जो है इट्स ए इमोशन, एंड ओवरकमिंग दिस टेंडेंसी इज ए जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। जैसे जैसे आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, आप और ज्यादा अपने आप को जानना शुरू कर देंगे। जितना ज्यादा आप अपने ट्रिगर्स को पहचानेंगे, उतना ही इजीली आप उनसे ओवरकम भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजर रहे हो, तो मेरी बुक है राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, आप वो बुक भी खरीद सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।